जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वंदितु सब सिद्धे ब्रह्मचर्मणो गणपते मोक्षामि समय पाहुर निर्मो सुध केवली वणिजम्। यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराज। यह समय सार परमागम अर्थात जिसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप की चर्चा की है, शुद्ध स्वरूप को दर्शाया है, ऐसा एक अनुपम ग्रंथ। ऐसा एक अद्भुत शास्त्र अनादि काल के विभ्रम रूप मोह रूप शत्रु को नष्ट करने का, दूर करने का एक ऐसा दिव्य अस्त्र है। यहाँ से अपने दिव्य स्वरूप को पहचान करके यह जीव जो शास्त्र का शास्त्र है, वाचक का वाच्य है, ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आचार्य देव को करुणा हुई, जगत में ये मोही प्राणी अपने स्वरूप को भूल करके इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। भूल आपको भ्रमतवादी हे दुख बहु सागर लो सहे, परम जोगते नरगति लहे। अब यहाँ संगी पंचेंद्री पर्याय मिल गई। सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त बन गया। जिनकी होनहार भली है, ऐसे जीवों को ग्रंथ का निमित्त बनने पर अपने स्वरूप का परिचय होएगा। वास्तव में देखा जाए तो जितना भी सूक्ष्म है वह दुनिया के परिचय में लगाने लायक नहीं है। किस किस का परिचय करे? अपना तो परिचय है नहीं, दुनिया का परिचय करे। भाई, दुनिया का परिचय भी तुझे यथार्थ नहीं होगा, कारण कि जहां से अपना परिचय किया है वहीं से दुनिया का परिचय करे।
बस मोह की उन्मत्त रूप दशा में यह जीव उद्गल की 20 पर्याय में ऐसा मस्त हो जाएगा कि चेतना चेतन की होते हुए भी चेतन को प्रसिद्ध नहीं करेगी, पुद्गल को प्रसिद्ध करेगी। चेतना चेतन की होते हुए भी चेतन की महिमा नहीं करेगी, ना पुद्गल की महिमा करेगी, कर ही रही है। समझ में आया? उसका खिंचाव चेतन की तरफ न होकर के जड़ की तरफ, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। जिसकी महिमा होती है झुकाव उधर जाता है। अच्छा, बार बार उपयोग पर्सन मुख क्यों जाता है? क्योंकि तेरे भीतर में कोई कहीं से पर की महिमा बिठी है, पर से तने अपना संबंध स्थापित कर रखा है। कहीं ना कहीं तेरे भीतर में यह अभिप्राय में कहीं ये वासना पड़ी है कि उससे मेरा लाभ होगा, भला होगा। हाँ, आशा है वहां से, सुख की आशा से झपटा इन विषय। आशा ही नहीं हो तो उधर देखे क्यों? समझ आया कि नहीं? आशा लगता है शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। जब नहीं मिलता तो निराश होता है। निराशा उसे मिलती है जिसे आशा होती है। जिसे आशा ही नहीं है वो निराशा कहां से लेके आए? अरे पानी में घी है ही नहीं तो किस आशा से मैं उसे दिलाऊं? लेकिन क्या पता हो शायद मिल जाए, पर वो बहुत मेहनत करता है तो भी घी निकलता नहीं है, तो निराशा हाथ में आती। और भी कुछ नहीं तो यह सोच के ही निराश होता है, यदि पहले ही उनकी मान लेते तो क्या कहता, निराश तो हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा रखी तो आशा तो निराशा देके जाएगी। वस्तु स्वरूप का विचार कर, यथार्थ स्वरूप को पहचान, आशा को नष्ट कर दे। आशा को नष्ट कर दे माने आशा रहे नहीं। समझ में आया भैया क्या कहते? ये संयोग देखने लायक नहीं। क्यों देखूं? संयोग देखने लायक नहीं। क्यों? जब उन संयोगों से मेरा ना तो स्व स्वामी संबंध है, ना कर्ता कर्म संबंध है, ना भोक्ता भोग्य संबंध है, और सही कहते हैं तो उनके साथ मेरा गे गायक संबंध भी नहीं। बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि सच कहते हैं कि अब मुझे उनका निमित्त भी नहीं बनाना। मेरे तो सारे संबंध मेरे चैतन्य से। ये जो मेरे ज्ञान में एक शिव में मेरी चेतना में जो मेरा चेतनत्व भाव आया है यही निमित्त है। ये जो वर्तमान का जो क्या कहें
योग्यता है, बस यही मेरा निमित्त है। आ, जो कुछ है सब मेरा चैतन्य में ही है, चैतन्य से बाहर मेरा कुछ नहीं। नास्ति सर्वोपरि। क्या बोला? मेरा एक परद्रव तो है नहीं, परद्रव के निमित्त से होने वाला एक प्रभाव विभाव भी मेरा नहीं। अरे सुन भाई, यहाँ तो कहते हैं मेरा एक चेतन है, मेरा एक चेतन है, ऐसा भेद विकल्प भी मेरा नहीं है, मैं ही चैतन्य हूं, अब इसमें कोई विकल्प ही नहीं। ये फल है इस 49वीं गाथा का अमृत। फल में आ गई। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया, वाह! चेतना गुणम तब समर्पित होती है वो। समझ में आया? वह विभूति, वह अनुभूति। यदि कहीं भी दाढ़ में तिनके की तरह से, आड़ में मायाचारी की तरह से, न खून में मैल की तरह से, आटे में नमक की तरह से भी एक कण राग का यदि रह गया तो वह उसको समर्पित नहीं। क्यों हो? क्यों हो? मेरा जनेता कौन है? मेरा पालनहारा कौन है? मेरा अस्तित्व किससे है? मेरी व्यक्ति किससे है? जो कुछ भी है वह मेरा इस द्रव्य से, परद्रव्य का क्या काम? समझ में आया? ये अनादिकाल से मेरे साथ मोह मिला हुआ है, इसकी तो सुननी है कि नहीं सुननी? अरे वाह चैतन्य, वह अरसम रूपम, क्या कहा? वह चैतन्य अरस मरूवम गंधम, वह तो अव्यक्त है, और जिसने मेरा अनादि काल से साथ दिया, जिसके साथ मैं रही हूं, जो मुझे पसंद है, जैसा मैं होना चाहती हूं, उसका साथ देना कि नहीं देना? क्या कहा? जब तक चेतना पे मोह का नशा है तब तक ही उसे वह कर्म अपना दिखाई देता है। कर्म कर्म की तरफ खींचता है। ये मोह कर्म है ना, ये अपने जात भाई, जात बिरादरी की तरफ खींचता है। समझ में आया? ये बात बहुत बहुत अच्छे से ख्याल में ले लेना चाहिए।
कैसे पहचान करें, कैसे पहचान करें कि सुनो, जो अपने जनेता से दूर करे वो अपना नहीं। यदि चेतना अपने चैतन्य को प्रसिद्ध ना करके पर को प्रसिद्ध करे तो समझ लेना चेतना पर का नशा छाया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? चेतना पे पर का नशा छाया है। क्यों? अभी पर की तरफ जाता है वो बालक, अभी भी किसी न किसी बहाने से उधर जाता है। अरे ये अभी भी किसी ना किसी बहाने से, भगवान के दर्शन के बहाने से ही सही जाता है। क्या बोला? जाता है। क्यों जाता है? इसका कोई ना कोई आकर्षण का विषय वहां है। अरे वहां विषय है या नहीं है, लेकिन जाने वाले के परिणाम में वहां का कोई अवयव है। यानी इससे ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि वर्तमान चेतना में ये जो वर्तमान परिणाम है, इसमें कहीं ना कहीं कोई राग छिपा हुआ है जो उसे उधर ले जाता है। क्यों जाए? जहां से जन्मा वहीं समाए। समझ में आया कि नहीं आया? देख, क्या कहा? जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया, कौन है? वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल। भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा, जितने भी सिद्ध हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को साधा, पूर्ण रूप से स्वरूप को प्रकट कर लिया, वह सिद्ध। जिन्होंने अपने मोह शत्रु को नष्ट कर दिया है, वो अरहंत है। ऐसे सिद्ध प्रभु वह दर्शा रहे हैं कि आत्मा देखो यहाँ द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। आत्मा का वजूद, आत्मा का स्वभाव, आत्मा की सत्ता, आत्मा का स्वरूप यदि देखना है तो देखो। ये आत्मा देख। हाँ, बोल वहां द्रव कर्म है नहीं, तो आत्मा है कि नहीं है? नो कर्म है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं है? भाव कर्म है कि नहीं है? नहीं, आत्मा है कि नहीं है? बोल। तो आत्मा अभी भी द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के कारण है या अपने कारण है? अपने जीवत्व भाव से है, देह से नहीं। हाँ, कर्म से, ये रागादि भाव से। समझ में आया? क्या? आत्मा का वजूद आत्मा से, क्या चेतना का वजूद चैतन्य से है। अरे उस चेतना में भी, कौन सी चेतना? एक समय की पर्याय। उस चेतना में भी यदि दर्शन ज्ञान नाम का गुण ना हो तो उसे कौन पूछे? क्या
क्या कहा? समझ आया कि नहीं आया? ओ, हाँ, इसे हिंदुस्तान में ये समझ नहीं आता कि यदि तेरे पास भारत की नागरिकता ना हो, बोलो ये बाहर वाला है पाकिस्तान तुझे पूछेगा? वह अपने ही यहाँ के हाँ, नागरिकों को ही नहीं पूछ रहा, तुझे क्यों पूछ रहा है? तुझे स्वार्थ नजर नहीं आता उसको? तेरे पास यहाँ की नागरिकता ना हो तो तेरी क्या कीमत? तेरी आज यदि कीमत है तो तेरी यदि पहचान है तो इसके कारण है। नहीं समझ में वह यह समझता है मैं ही सर्वस्व हूं। लोक में भी ध्यान रखना, वही सांप पूजा जाता है जो शिव पिंडी के पास हो। लोक में क्या बोला? यदि सांप शिव पिंडी के पास है तो लोग पूजते हैं, और यदि सांप शिव पिंडी के पास ना हो तो लोग मार डालते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? किससे कीमत है? कीमत किससे है भाई? समझ भाई। क्या बोल? हाँ, हाँ? मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ। एक दफा हमारे स्कूल के पेरेंट ने बताया कि मैं दूसरे स्कूल में उसका टेस्ट दूंगा, वहां वो टॉप पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। वो स्कूल वालों ने कहा आपके बच्चे की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, हम इसका एडमिशन तुरंत। लेकिन मैंने वहां एडमिशन नहीं कराया। वहां मुझे यह स्ट्राइक हुआ कि जो दूसरे स्कूल में मैं एडमिशन कराने के लिए आ रहा हूं, वह स्कूल वाला बच्चे की प्रेजेंटेशन से इतना इम्प्रेसिव है, इट मीन्स वह इससे इम्प्रेसिव नहीं है, वह आइडियल किड से इम्प्रेसिव है। तो जिस आइडियल किड्स ने इस बच्चे की बेस इतना स्ट्रॉन्ग किया है तो मैं इसे वहीं क्यों नहीं आगे बढ़ा? एक इंसिडेंट हो, एक टीचर ने किसी दूसरे बड़े स्कूल में इंटरव्यू, बोले मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, जैसे ही उनको ये ख्याल में आया कि मैं आइडियल किड्स में जॉब करती हूँ, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने एकदम से एक्सेप्टेंस की बात की। तो मैंने भाप लिया कि जिसके नाम से ये मुझे तुरंत रखने को तैयार है और मैं वहां से छोड़ रही हूँ। ये रिकॉग्निशन मुझे कहां से मिली है? जिसके वजह से ये रिकॉग्निशन मुझे मिल रही है। पर बात को समझना चाहिए। हे चेतना, हे वर्तमान परिणाम, तू परिसर मुक्त हो रहा है। सुन क्या कहा, यदि तेरे में परसन्मुख होने की योग्यता लायकात नहीं होती, जानने देखने की शक्ति अर्थात चैतन्य शक्ति नहीं होती, तो बोल तेरी क्या की? तो भी इस पुद्गल की जड़ पर्याय की तरह से। ये जड़ की कीमत नहीं है, ये तेरे चैतन्य भाव की कीमत है।
तेरे में वह चैतन्य नहीं होता तो तू आज जड़ की कीमत कर सकता था? कैसे करता? जड़ जड़ की कीमत नहीं करता, जड़ तो जड़ रूप पड़ा हुआ है। इस जड़ को भी कीमती इस चैतन्य ही बनाया है। तो जिस चैतन्य के कारण उस जड़ को कीमती बनाने वाली चेतना की कीमत बनी है, तो वही चेतना ये नहीं समझ पा रही है कि जड़ कीमती है कि मेरा चैतन्य भाव कीमती है। जिस चेतना को अपने चैतन्य भाव की कीमत आ जाती है, वह चेतना परोन्मुख नहीं जाती है, वह चैतन्य के सन्मुख आकर के अबे हो जाती है। ख्याल में आ गया? अभी नहीं आती। खाली गीत गाने से काम नहीं होगा भाई, भीतर में वासना चाहिए, भीतर में लगना चाहिए, और लग के और भास करके तमाम परलक्षी वासना टूट जाना चाहिए। यदि अभिप्राय के तल पर कहीं भी किंचित भी नाखून में मैल की तरह से एक कण भी यदि उसका रह गया, तो तू कितने ही आगम का अभ्यास करने वाला हो, तेरा सब व्यर्थ। तेरे महाव्रत का पालन भी कोई काम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा तुझे इक्त सागर के लिए आहा नवग्रविक के सुख दे दे। निज आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं। अरे प्रभु, जिससे जिसकी कीमत है, जिससे जिसकी कीमत है, यदि उसे उसकी कीमत नहीं आई है, तो दुनिया भले ही फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए उसकी कीमत कर ले, लेकिन बाद में उसकी कहीं कीमत नहीं होगी, दुर्गति। क्या समझ आया? दुर्गति। हाँ, भेद ज्ञानियों को जिसने सौंप दिया, भेद विज्ञान के फल से सिद्ध दशा को प्राप्त सिद्ध भगवंतों ने ये दर्शा दिया, यह आत्मा, यह चैतन्य द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, भिन्न है। कब भिन्न है? अभी भिन्न है, बोले नजर नहीं आता है। स्व संवेदन के बल से प्रत्यक्ष नजर आता है। अरे भाई, यदि तू अपने उपयोग की दशा को पर सन्मुख ले जाएगा तो कैसे नजर? बोले नहीं नहीं, मैं तो ये सोच के ले जा रहा हूं कि देखता हूं कि मुझे राग होता है कि नहीं होता है। मैं तो जाके शत्रुओं से इसलिए भिड़ रहा हूं कि देखता हूं कि मैं ताकतवर हो गया कि नहीं हो गया। गलती मत करना, गलती मत करना। ताकतवर निरर्थक भिड़ते नहीं है, और यदि आपदा आ जाए तो पीछे हटते नहीं। क्या समझ आया? ज्ञानी कभी भी कर्मों से भिड़ते नहीं हैं। वह तो अपने घर में रह करके अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, पर कदाचित उनसे भिड़ना हो जाए, कोई ऐसा उदय आ जाए, तो फिर पीछे हटते नहीं है। जो क्यों नहीं हटते उसका भी कारण समझ लीजिए, कारण समझ, ये भी विज्ञान समझ लीजिए कि वे अपने घर में
या तो अभेद होकर रहते हैं या अपने घर में भेद विज्ञान पूर्वक रहते हैं। क्या मतलब? दो स्थिति है, दो स्थिति। या तो भेद विज्ञान चल रहा होगा या अभेदता होगी, दो स्थिति। क्या? या तो भेद ज्ञान वर्त रहा होगा या उसके फल में अभेदता होगी। अभेदता, अभेदता, अभेदता नहीं तो भेद ज्ञान। पंछी समझ आ गया। या तो आनंद, और जैसे ही अस्थिरता हुई तो तुरंत, और जैसे ही उस पोजीशन बनी और जैसे ही वहां हुई, इन दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं हो तो नीचे गिरेगा। क्या समझ आ गया? जब अभेद है, विकल्प नहीं है, और जब विकल्प है तब भेद ज्ञान है। अब ऐसे भेद ज्ञान रूप वर्तन के काल में यदि कोई शत्रु आ जाए तो क्या होगा? प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, और वास्तव में कोई आगे खड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो पोजीशन में होगा कि नहीं? ज्ञानी हमेशा पोजीशन में रहता। क्या समझ गए? जरा मार्मिक चर्चा है, समझने लायक। वो जहां भी खड़ा है, जहां भी खड़ा है, भेद ज्ञान पूर्वक। क्या कह गए? जहां भी खड़ा है वो भेद ज्ञान पूर्वक खड़ा है। एक एग्जाम्पल लो, अभी अभी ख्याल में आया, मैं बताता हूँ। ये यहां से रुमाल उठाया, ठीक है, क्यों उठाया? कि हल्का सा कोई विकल्प भीतर में आया, जैसे पहुंचने का आया होगा तभी तो उठाना, बिना आए उठेगा? अधिकांश क्षेत्र यही लगी है, वो हल्के हल्के भाव उठ गया, पहुंचना हो गया। अरे ये समझ में, आप क्या समझ रहे हो? यहाँ भी भेद ज्ञान है कि नहीं? अगर ये उठ गया तो यूं ही नहीं रह गया। अगर ये उठा तो यही नहीं रह गया, यहाँ आया और यहाँ चला गया। यानी इस वक्त जो अपनी स्वाध्याय चल रही है, इस स्वाध्याय के बीच में कोई भी विकल्प आने लायक नहीं है। लेकिन आ गया, आ गया, समझ में आ गया। यह मुख्यता इसकी है, कितनी मुख्यता इसकी है कि पूरी मुख्यता इसकी है। पर वो आ गया तो आ गया तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता होगा। आ गया, रुमाल भी हाथ में आ गया, ऐसे पूछना हो गया, लेकिन तत्काल क्यों? ये ज्ञान में है कि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये सामयिक नहीं है, ये सामयिक नहीं है, जिसको आप लोग कहते हैं रेलिवेंट नहीं है। ये बीच में कहां से आ गया? आप किसी से बात कर रहे हो और बीच में खांसी आ जाए, सॉरी, क्यों? आप समझते हैं कि इस समय ये कहां से आ गया?
खुशी का माहौल चल रहा है, आयोजन चल रहा है, और आपको जरा किंचित कोई पुरानी याद आकर के जी भर गया, तो कैसा लगता है? अरे ये क्या हो गया? रेलिवेंट नहीं। ये क्या है क्या उपादेय है, ये आपके ख्याल में रहता है कि नहीं रहता? तभी तो एकदम पोजीशन में आ जाते। लेकिन शोक का माहौल हो, कोई मर गया हो, उस समय में आप जी भर भर के रोते हैं। वहां आपको लगता है, वहां तो यदि आपको कोई पुरानी बात याद आ जाए, और जिस बात की याद आने पर आपके भीतर से संगीत फूटने लगे, तब एकदम से आप कंट्रोल करते हो, हंसी की बात याद आ जाए और चेहरे पे एकदम हंसी आने लग जाए, उसे एकदम रोकते हो, अरे ये क्या, लोग क्या कहेंगे, यहाँ रेलिवेंट नहीं है, ये तो गम का माहौल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि वो विवेक ना हो तो वे पगले होते हैं जो उस माहौल का ख्याल नहीं करते। कब कैसा वर्तन करना है ये उन्हें ख्याल नहीं रहता है, बस जो ख्याल में आ जाए ते करने लग जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ सब रो रहे हैं, आदमी मर गए हैं, और इसे हंसी आ रही है। ये गाने गा रहा है, ये गीत गा रहा है, ये बाजे बजा रहा है, कैसा पागल आदमी है। अरे वही नहीं, यदि पड़ोस में भी कोई संगीत बजाए तो उसे भी कहते हैं इसे कॉमन सेंस नहीं है। बगल में ऐसी हादसा हो गया और ये नाच गाने कर रहे हैं। विवेक, आप क्या नाम देते हैं उसे? विवेक। विवेक में भेद ज्ञान होता है, ये विवेक होता है क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। समझ आया? ये विकल्प आ गया, ओछना हो गया, टल गया। यदि ये विवेक जागृत ना रहे तो क्या? ऐसे तो उठा उठा करके देखें तो सही, जरा देखें तो सही कि अपन पहुंच के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ऐसा पागलपन होता है। अरे अनेक बार तो पसीना आ रहा हो तो ख्याल नहीं जाता है, और कदाचित ख्याल चला जाए तो ऐसे सहज अबुद्धि पूर्वक, समझ गए, पहुंचा और रख देता है। कुछ समझ में आया विज्ञान? हाँ। अरे या तो अभेदता रहती है या भेद ज्ञान रहता है, नहीं समझ में आया। यानी पसीना आने पर भी पहुंचने का विकल्प नहीं आया तो समझ लो स्वाध्याय में अभेदता है। और यदि विकल्प आया और पहुंच के रख दिया तो भेद ज्ञान है कि वापस उसमें अभेद हो गया। दिस इज द पॉइंट। इसी प्रकार ये भेद विज्ञान करते 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 करते, अरे मेरा तो चैतन्य ही है, जिसे मैं तो चेतन की ही हूं, जिसे इतना भी भेद विकल्प नहीं सुहा रहा है, जिसे इतनी भी दूरी अब बर्दाश्त नहीं रही है। मतलब क्या हुआ? इतनी कूलिंग में आ गए, अब इतनी सी भी ताप बर्दाश्त नहीं हो रही है तो समझ लेना कूलिंग बढ़ गई है। क्या क्या बोलना? जिसे किंचित भी विकल्प नहीं सुहा है, जिसे हामाधिक नहीं सुहा है, समझ गए कुछ?
हाँ कह दिया तो ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा दंड मिल गया, फांसी। समझे? कुछ नहीं समझ में आया है? आप और हम, जिसने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा, जेल खाना नहीं देखा, और कोई पुलिस वाला घर पर आ जाए, ऐसा लगता है क्या हो गया। भले वो किसी का मकान पूछने आया, कुछ पूछने आया, घबराहट होती है। और लोगों को तो पकड़ पकड़ के ले जाते, कुछ नहीं होता है। ऐसे जो किचर पिचर किचर पिचर, गाली गुप्तार ये वो लगे रहते हैं हर समय, उन्हें कुछ नहीं होता। और यहाँ जरा सा भी कुछ हो जाए तो विकल्प बन जाता, सुहाता नहीं है। बोलो ऐसी स्थिति है कि नहीं? करो कंपेयर। ऐसे ही जब वेद ज्ञान पूर्वक रिलैक्स रिलैक्स, मोह रिलीज हो रहा है, भीतर में रिलीफ आ रहा है, शांतता 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 बढ़ती जाती है। क्या करें? अपने चैतन्य का संचेतन आहा, अपने घर वापसी, कैसी खुशी, कैसी विशुद्धि। समझ वे प्रवासी बहुत बार पहले भी आते थे हिंदुस्तान, लेकिन इस बार भी आए हैं हिंदुस्तान। लेकिन इस बार जैसे ही उनकी लैंडिंग हुई और एयरपोर्ट पर पहुंचे, सुबक सुबक करके रोए वो, धरती से चिपट गए वो। क्या बोलो हर बार ऐसा होता था ना? आज मैं मेरे जनेता मेरे घर में आया हूं। वह जो मुझे घर दिखता था वह मेरा घर नहीं। क्यों? कि इस काल में मुझे वहां सहारा नहीं मिला है। वह मेरे लिए अशरण है। यह भारत ही मेरा शरण है, क्योंकि मैं भारतीय। समझ आ रहा है? मैं चेतना हूं, मैं चैतन्य हूं, इसलिए परद्रव कर्म मुझे सहारा नहीं देगा। वह मेरे लिए शरण नहीं है। मेरे लिए यदि शरण है तो यह चैतन्य। मेरी कीमत भी इस चेतना गुण से है। हे औदैहिक भाव, क्या बोला? हम औपसमिक से औपसमिक की बात नहीं कर रहे हैं। हे औदैहिक भाव, तेरी कीमत भी इस चेतना गुण से है। जहां जहां औदैहिक भाव है वहां वहां चेतना गुण है। यदि चेतना गुण ना हो तो वह भी औदैहिक भाव नाम नहीं पाए। क्या? चाहे औदैहिक भाव हो, औपशमिक भाव हो, क्षयोपशमिक भाव हो, क्षयिक भाव हो, इन सर्व भावों की कीमत पारिणामिक भाव से है, चेतना गुण से है। लेकिन जो भाव अपने उस चेतना गुण को प्राप्त कर लेता है, उसी में तदाकार हो जाता है, वह औपशमिक होकर के अपनी प्रतीति कर लेता है। फिर वह क्षयोपशमिक भाव ही क्षयिक भाव रूप परिणत होता है। लेकिन क्षयिक भाव रूप परिणमित होने पर भी मुग्ध अपने चेतना गुण पर ही है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगी समझ में। वो जिस दिन समझ में आ जाएगी तो मिथ्यात्व ही चल बोल क्या है? क्या बहुत स्वरूप अद्भुत है भैया। पार नहीं है, इसका शब्दातीत है वो। फिर भी योग्यता प्रमाण कहना हो जाता है, आ जाती है। देखो क्या अपने अनुभव में आने वाले, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा टीका पढ़ रहा हूं। 102 नंबर का पृष्ठ है मेरे सामने जो ग्रंथ है, 49 नंबर की टीका, अंतिम चरण है उसका। 35 नंबर के कलश से पहले 36 नंबर की
33 नंबर के, 35 नंबर के कलश से पहले का पैराग्राफ। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान। अब तू अपने उस चेतना गुण को ना देखे जाने तो उस चेतना गुण के कारण पर को देखे जाने तो, क्या बोल गए, ये जो तेरी लायकात भी है ना, ये चेतना गुण से है। ये जो तेरी पूछ भी है ना, ये चेतना गुण से है। हे मिश्री, तुझे यदि उस राजा ने रतन की डब्बी में रखी है ना, तो तेरे मिठास गुण के कारण रखी है। तू अपने मिठास गुण पर मुग्ध नहीं, तू उस रतन की डब्बी में मुग्ध हो गई। क्या बोला? लोगों ने क्या आकर उस रतन की डब्बी की प्रशंसा कर दी, तू रिझ गई। तुझे ये कॉमन सेंस नहीं है। क्या कहा? यदि मेरे में मिठास नहीं होती तो मैं राजा को प्रिय कैसे होती, और राजा को प्रिय नहीं होती तो राजा इस रतन की डब्बी में कैसे रखता। ये तो मूर्ख हैं सारे जो बाहर के भेष पर जाते हैं। समझ आया? क्या बोला? ये बाहर की डब्बी पर मुग्ध है और वो डब्बी मेरे पर मुग्ध है। डब्बी तुम्हारे पे मुग्ध है कि हाँ, डब्बी का मालिक राजा वो मेरे पे मुग्ध है। मेरे पे क्यों मुग्ध है? कि मेरी मिठास के कारण मुग्ध है। तो कीमत किसकी है? कि मेरी है कि डब्बी की है? और डब्बी की कीमत करने वाले तो पागल हैं। वे पागल हैं तो मैं पागल बनूं? अरे प्रभु, जिस मिश्री को यही फर्क नहीं पड़ रहा है कि वह रतन की डब्बी में है कि लोहे की डब्बी में है कि मिट्टी की डब्बी में है कि कहां धरी है, हाँ, उसे तो अपने मिठास की, उसे बाह्य संयोगों से कोई वक्त लेना देना नहीं। ये कार्य कर्म का है। समय मेरी कीमत मेरी मिठास से, और मिट्टी की डब्बी में रहने पर मेरी कीमत कम नहीं, और रतन की डब्बी में रखने पर मेरी कीमत ज्यादा। जिसे बार की डब्बी की कीमत होती है उसे मिठास की कीमत नहीं। चेतना गुण के द्वारा, मिठास गुण के द्वारा अधिक है। यदि तुझे डब्बी की का लोभ, डब्बी में रखा है, इतनी बढ़िया डब्बी में रखा है, डब्बी पे रीझेगा ना तो नकली हीरा भी ले आएगा कि बहुत बढ़िया डब्बी है, कीमती होगा। और गुदड़ी में लाल है तो इधर देख, क्षायिक भाव सीधे नहीं आता, उस औदैहिक भाव के काल में ही देखना चालू होता है उस चेतना गुण का। क्या समझ? ये समझने की बात है। वो अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंपता है। क्या कहा है? क्या लिख रहे हैं अमृतचंद स्वामी? हाँ,
मैं इसमें से दूसरे एंगल से अर्थ निकालता हूं, आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं? जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, क्यों सौंप दिया? गुरु अपना सर्वस्व शिष्य को क्यों सौंप देता है? उसी शिष्य को सर्वस्व मिलता है जो शिष्य अपने उस गुरु को सर्वस्व मानता है। सर्वस्व, सर्वस्व। ध्यान से सुनना, एक पिता मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति सब पुत्र को देके जाते हैं, सब दे जाते हैं। कोई कोई पहले वसीयत बना दे तो बात दूसरी, नहीं तो सब दे जाते। लेकिन वह संपत्ति उस पिता का सर्वस्व नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या क्या भाई, सर्वस्व नहीं, उसका सर्वस्व साथ चला गया। आप कहते सब छोड़ गया, कहां छोड़ गया? लिया ही नहीं इसने, उनका अनुभव नहीं लिया। क्या उनका ज्ञान नहीं लिया उसने, उनकी संवेदनता का सुख नहीं लिया उसने, सीख नहीं ली उसने। का लिया सब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अभागे हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य कुन के ग्रंथ मिल गए, लेकिन इतने अभावे भी हैं कि उनमें साक्षात उनका समागम नहीं मिला। क्योंकि जिनके लिखे ग्रंथों से इतना निधान मिल गया, उनके जीवन के साथ कितना मिला। उसकी सुगंधी चारों तरफ। गुरु अपना सर्वस्व उसे ही सौंपता है जो सर्वस्व गुरु को सौंपता, माने बस उसके अलावा और कुछ, मेरा जो है तो। तब फिर गुरु का भी जो है सो। पुत्र भी जब सर्वस्व अपना पिता को निछावर कर देता है, तब पिता भी अपना सर्वस्व, क्योंकि कुछ सर्वस्व रखा नहीं जाता और कुछ सर्वस्व दिया नहीं जाता, वो लिया जाता है। समझे कुछ? हाँ। जी हाँ, लोक में बोलते हैं ना, गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। शब्द मिल जाएंगे सबको, लेखन मिल जाएगा सबको, लेकिन कृपा दृष्टि नहीं मिलती सबको। वो चाहे भी नहीं दे सकता, वो चाहे तो नहीं दे सकता। क्या तुम चाहो तो नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पर्यायगत योग्यता में सर्वस्व आता है, तो उसके निमित्त से उसकी भी पर्यायगत योग्यता में सर्वस्व आ जाता है। ऐसा नहीं क्या? भवि भागन वच जोगे वच, निमित्त। अरे रे रे, जिसकी मैग्नेटिक फोर्स खिंचती हुई चली आ रही है चैतन्य की तरफ, उसने केवल एक झलक देखी है चैतन्य की। उस उदय भाव के काल में भी जिसने, जिस पर्याय ने उपयोग गुण से अधिक हूं, उपयोग गुण से अधिक हूं, एक झलक देखी, और उस झलक की ललक से पकड़ करके सहारे सहारे
भेद ज्ञान पूर्वक आ रही है। ये रस, ये रस, ये रस, ये तो पुद्गल से ज्ञान है, मेरा कैसे हो सकता है? मेरा क्या है? बोले रस को जानने वाला ज्ञान मेरा है। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है। ये बात मेरी कीमत जानने से, रस से नहीं। रस को जान लिया इससे भी नहीं, मैं तो गंध को भी जान लेता हूं, मैं तो रूप को भी जान लेता हूं। क्या कहा? तो मेरी नजर में कोई रस की कीमत नहीं है, मेरी नजर में किसी गंध की भी कीमत नहीं है, मेरी नजर में किसी रूप की भी कीमत नहीं है, मेरी नजर में किसी शब्द की भी कीमत नहीं है, मेरी नजर में किसी स्पर्श की भी कीमत नहीं है, मेरी नजर में किसी आकार की भी कीमत नहीं है, मेरी नजर में किसी व्यक्त पर्याय की भी कीमत नहीं है। मेरी नजर में तो अव्यक्त ज्ञान स्वभाव की कीमत है, जिसके कारण मैं ऐसा हूं। अब उसे ही नहीं सर्वस्व दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा? बताओ तो सही। क्या बोल? अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा। बोलो, हूबहू मिल रहे हैं कि नहीं शब्द टीका के? क्या करें प्रभु, यही स्वरूप है। क्या बोलता है? आप भी देखोगे तो आपको भी यही स्वरूप मिलेगा। उनने कोई नया नहीं लिखा है, सबके अनुभव में ऐसा ही आता है। ये तो यहां से प्रमाण होता है कि मेरे ही अनुभव में ऐसा आ रहा है, ऐसा ही नहीं है। कुन स्वामी के अनुभव में भी ऐसा ही आया, अमृत स्वामी के भी ऐसा ही आया है, सिमंदर भगवान के भी ऐसा ही आया है, अनंत केवलियों के ऐसा ही आया है। जैसा है वैसा आया है, जैसा बताया है वैसा ही है, ऐसा ही मेरे अनुभव में आए तो मेरा अनुभव प्रमाण हो गया। हो गया सब। पहले मति सम्यक हुई, अब अनुभव सम्यक हो गया। क्या अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए चेतना गुण वाला है। एक एक परिणाम चेतना गुण वाला है। क्या कहा? परिणाम से भिन्न कोई अपरिणामी नहीं। क्या बोला? परिणाम 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 परिणाम, उससे कोई भिन्न अपरिणामी नहीं, और अपरिणामी से भिन्न कोई परिणाम नहीं। अपरिणामी का परिणाम ही परिणाम है। क्या बोला? अपरिणामी परिणाम में आता नहीं, परिणाम परिणामी रूप में जाता है। ये सब विवक्षाएं हैं, और जो कहे वो तो सो ही है, ज्ञात वो तो वो ही है। क्या कहे प्रभु? अद्भुत अद्भुत है। क्या नहीं है शब्द, तो अनुभव ज्ञान करना। क्या इन झगड़ों में मत उलझते रहना प्रभु। क्या? हाँ, बस केवल विवक्षाओं के झगड़ों में, विश्लेषणों में जो उलझ करके रह जाते हैं और शब्दों के हुआपों में लगे रहते हैं, वह तो अपने कषाय का रस पीते हैं। लेकिन जो उन झगड़ों से अलग हटके चेतना गुण के द्वारा अपना अनुभव कर लेते हैं, वो चैतन्य की शांत रस का अमृत। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी अनध्यवसाय में जीव की कल्पना ना करी हो। चेतना गुण से चैतन्य को पहचाना हो, और कहीं भी अनध्यवसाय में एम पड़ा ना आया हो, और कोई अनध्यवसाय का अंश भी ना मिलाया हो। उसका प्रमाण बोलो क्या है? ये उसका प्रमाण यह है कि भेद पूर्वक अभेद हुआ है। अनध्यवसायों से भेद ज्ञान करते हुए चेतना गुण पर आया है। चेतना गुण से ही अनध्यवसायों से भेद ज्ञान किया है, और अनध्यवसायों से भेद ज्ञान करके अनध्यवसाय रहित अपने को चैतन्य पाया है। तो अब तेरा अनुभव प्रमाण हो गया। क्या हो गया? पक्का। हाँ, अन्य मतियों का इसीलिए नहीं होता है कि उनकी विधि ही अलग है, उनकी विधि ही गलत है। ख्याल में आ गई? देखिए क्या अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाश, वो तो अनादि अनंत है।
स्वयं से ही है, किसी ने बनाया नहीं, बनाया नहीं है तो नाश नहीं कर सकते। नित्य उद्योत रूप, क्षणिक नहीं है। क्या कहते हैं? सदा शब्द आ गया यहाँ। आप टीका गाथा मत पकड़े। वहां छठवीं गाथा में क्षणिक नहीं है, नित्य है। यहाँ सदा बात वही है। सब वस्तु वही, स्वरूप वही। इसलिए ध्यान रखना, भाषा शैली का फर्क है, शब्दों का फर्क है, शब्दे में फर्क नहीं है, अंगुली का फर्क है, चांद में फर्क नहीं है। लेकिन बस शर्त यह है कि अंगुली दिखाने वाले के आंख में चांद हो और अंगुली की एंगल चांद की तरफ, और तुम्हारा विजन अंगुली की सीध में हो तो चांद देखने की ललक हो और अंगुली का आकर्षण ना हो और अंगुली के आलंबन पूर्वक निरालंबी चांद दृष्टि में आ जाए। बस क्या, जैसे ही चांद दृष्टि में आ जाता है, अंगुली भी हट जाए और दिखाने वाला भी हट जाता है। प्रमाण नए निक्षेप चले जाते हैं। देखिए क्या कहते हैं। इसलिए चेतना गुण वाला है। चेतना गुण कैसा है? जो समस्त विप्रपत्तियों को नाश करने वाला है। यानी जीव को अन्य अन्य प्रकार से जो लोग मानते हैं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, उन सब झगड़ों को मेटने वाला है। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि भेद विज्ञानी जीव ने भी अनादि से जिसमें अहम पना पड़ा था, मम पना पड़ा था, कर्तृत्व भोक्तृत्व पड़ा था, स्वसामी पना पड़ा था, तत्संबंधी उसी की इतनी बड़ी रचना कर रहा था और आगे तक की इतनी बड़ी प्लानिंग थी, सब खारिज कर दिया। क्या बोला? सब में DSLI लगा दी। जिसने अपना सर्वस्व, जिसको जो अपना सर्वस्व दिखता था, उसने वो सर्वस्व छोड़ दिया क्योंकि उसे अपना सर्वस्व नजर कहीं और आ गया। तो अब बोलो, वो वेद ज्ञानी जीव को अपना सर्वस्व सौंपे कि नहीं सौंपे? अरे कौन सौंपने वाला और कौन पाने वाला? जिसे जिसे अपने में सर्वस्व दिख गया, उसे अपना सर्वस्व मिल गया। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञाता, वही ध्येय है, वही ध्यान है और वही ज्ञाता, वही चेतना है, वही चिन्मयता है और वही चेतन। समझ में आया? अरे मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया था, अटकाया था। अरे कैसा है? मैं तो मैं ही हूँ। क्या बोला? चल, चल। यहाँ शरीरी नजर नहीं आता, इंद्रिय नजर नहीं आती, वह खंड खंड उपयोग कब अखंड हो गया पता नहीं चलता। समझ में आया? इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, उनके साथ तो कोई संबंध ही नहीं। ऐसा यह अद्भुत पारमार्थिक अपना स्वभाव एकमात्र, यही जानने योग्य है, यही ध्यान योग्य है, यही अनुभव।
आओ अपने इस चैतन्य के शांत सरोवर में निमग्न हो, निमग्न। शेषार बस भैया, यही जिनागम का सार है। यहीं से ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है और इसी की पूर्णता पे पूरा सहजा स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप